भारत दंड संहिता के आधार पे हम पॉक्सो एक्ट के बारे में जानेंगे। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पॉक्सो एक्ट, इसी के बारे में जानेंगे। चलिए, ये पॉक्सो एक्ट जो होता है बाल यौन शोषण को रोकथाम के लिए होता है। हमारे भारतीय रीति रिवाज के अनुसार से जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो बच्चे बचे होते हैं, वो भगवान के रूप में होते हैं। हालांकि हम लोग प्रतिदिन जीवन में बच्चों को यौन शोषण का शिकार होते हुए देखे हैं या खबर में सुने हैं या सुनने को आती है। बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से उतना विकसित नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। ऐसे में अभियुक्त यौन शोषण का अंजाम देते हैं। जो अभियुक्त होते हैं यौन शोषण का अंजाम देते हैं कि हमारे बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है। चलिए, इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। जो पूरा देश है, इसमें यौन शोषण के बढ़ते मामले को भारत सरकार मद्देनजर रखते हुए एक अधिनियम बनाया, जिस अधिनियम का शॉर्टकट में नाम रख दिया POC। देखिए ऊपर देखिए, POCSO, पॉक्सो एक्ट, और उसे लागू कर दिया। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी देशवासियों को पॉक्सो के बारे में जानकारी होना जरूरी है। चलिए, अब इसके बाद हम ये बताते हैं कि जो ये आपको पॉक्सो एक्ट है ये क्या है। जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पॉक्सो एक्ट क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम है, जिसके अंतर्गत बच्चों के प्रति होने वाले यौन शोषण पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न पोर्नोग्राफी के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। यौन शोषण या यौन उत्पीड़न या पोर्नोग्राफी के विरुद्ध क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। पॉक्सो ये है क्या? पॉक्सो के फुल फॉर्म क्या होता है? POCSO, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस है, जिसे हिंदी में यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए, अभी हम बता रहे थे। चलिए, इस नियम के तहत बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस नियम के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अपराध में बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न शामिल किया गया है। बच्चों के साथ साथ अश्लील हरकत करना तथा उसके प्राइवेट पार्ट्स छूना या बच्चों से अपना प्राइवेट पार्ट टच करवाना, बच्चों के अश्लील वीडियो दिखाना, बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना, जो सभी ये हरकत है पॉक्सो एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में रखी गई है। समझ लीजिए कितना खतरनाक एक्ट है ये। इस पॉक्सो एक्ट को दो भाग में बांटा गया है, दो भाग के अंतर्गत रखा गया है। एक है, देखिए, इस नियम को दो श्रेणी में रखा गया है। पहला श्रेणी है 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ, और दूसरा है 12 वर्ष से अधिक व 18 से कम उम्र वाले बच्चों के साथ। तो देखिए, जो धारा अधिनियम यानी कि भारत दंड संहिता के आधार पे जो हम लोगों को ये बनाया गया, तो ये जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या शर्तें लागू है। तो 12 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के साथ यौन के प्रति यदि अपराध का आरोप सिद्ध होने पर, आरोप लगा है तो नहीं, आरोप सिद्ध होने पर क्या होगा? तो जो अधिनियम 1807 के अंतर्गत बताया गया है कि मृत्युदंड का जो है प्रावधान किया गया है। यानी कि यदि 12 वर्ष का यदि बच्चा रहेगा, उसके साथ यौन शोषण हो रहा है, तो इस दंड संहिता के आधार पे मृत्युदंड दिया जाएगा।
कितना खतरनाक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जब 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष के आसपास में हो, 18 वर्ष से ऊपर नहीं, 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से नीचे इस आसपास में हो, तो इसके अंतर्गत कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक 20 साल की सज़ा हो सकती है। तो देख लीजिए कितना खतरनाक है। इसी के अंतर्गत 9F, 9, 10 या 10 पास्को एक्ट अलग अलग है अधिनियम। चलिए तो इस प्रकार के अधिनियम संबंधी धाराओं के बारे में ज्ञान रखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। आज का वीडियो रहा पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या होता है, किस प्रकार से होता है, देखिए इस एक्ट के अंतर्गत जो भी अभियोजक है, यानी कि जिस बच्चे के साथ ऐसा हरकत हुआ है, प्रथम सूचना रिपोर्ट होगा FIR। उसके बाद 24 घंटा के अंदर में यदि लड़की हो, महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट आने पर ही वो फिक्स हो जाएगा कि जो अपराधी है इस श्रेणी में रखने योग्य है या रखने योग्य नहीं है। यदि रखने योग्य नहीं है तब उसको किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय किया जाएगा। उसके बाद जो भी उसका निर्णय लिया जाएगा, निर्णय पूर्वक देखा जाएगा। चलिए इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने का अपने ही लाभ न लें, अपने दोस्तों को भी लाभ दें, ताकि वो भी ऐसे ऐसे वीडियो को प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।